क्या इनके चाहने वाले, इनके आशिक गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जो जिस तरीके से आना चाहते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं, वो रुकते नहीं हैं। चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, गरीब नवाज़ के जो आशिक हैं, गरीब नवाज़ के जो शदाई हैं, गरीब नवाज़ के तमाम धर्म के चाहने वाले हैं, गरीब नवाज़ की बारगाह में 12 महीने भी आते हैं और उर्स में भी आते हैं। श्रीलंका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं आस्थान है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह में है और 13 रजबुल मुरज्जब से उर्स सुल्तानुल हिंद स्टार्ट हो चुका है। पूरी दुनिया से ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह रहे। चलिए, उर्स से 812वां के कन्वीनर जनाब सैयद हसन हाशमी साहब हमारे सामने में रूबरू है। उर्स के मुतालिक हम बातें करते हैं, क्या तैयारी है, नहीं है, किस तरीक़ा से है, और ज़ायरीन जो सारी दुनिया से तशरीफ़ ला चुके हैं किस तरीक़ा से इंतज़ामात है, नहीं है, उसको लेकर के हम डायरेक्ट बात करते हैं। सरपरस्त चैनल में जनाब आपका इस्तकबाल है और स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ की 812वें उर्स की सबको मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया के कोने कोने पर जहाँ तक ये चैनल के माध्यम से, जहाँ तक ये चैनल के जो मामलात हैं और सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में मैं दुआ खैर करता हूँ कि तमाम लोगों को खुश और आबाद रखें। सरकार गरीब नवाज़ हर बला आफात से महफूज रखें, इज़्ज़त दौलत शोहरत से नवाजें। जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा अता फ़रमाए, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फ़रमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में हम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हमेशा दुआ करते हैं। और उर्स के आज मौके पर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो रात में गुस्ल होता है, उस वक्त भी खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ दुआएँ खैर करते हैं। और 18 तारीख को छठी शरीफ की जो न्याज होगी, खुद्दाम ख्वाजा साहब की तरफ से गिलाफ पेश किया जाएगा, फूल पेश किए जाएंगे गरीब नवाज़ की बारगाह में। और तमाम आलम में जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने आपके शदाई हैं, सबके लिए दुआएं खैर की जाएंगी। जनाब हसन हाशमी साहब, एक चीज़ जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही एक रूमर, अफवाह जो बड़े पैमाने पे जो उड़ाया जा रहा था कि आप उर्स में ना जाए, कहीं बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो किसी के तफरका वगैरह हो सकता है, इसको लेकर क्या कहते हैं? उर्स ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 812वां के कन्वीनर जनाब हसन हाशमी साहब से डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक शम्मा होती है ना, शम्मा पे तो परवाने अपने मिटने की कोई वो नहीं रखते हैं, तो ये तो शम्मा है। क्या इनके चाहने वाले, इनके आशिक गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर जो जिस तरीके से आना चाहते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं, वो रुकते नहीं हैं। चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, गरीब नवाज़ के जो आशिक हैं, गरीब नवाज़ के जो शदाई हैं, गरीब नवाज़ के तमाम धर्म के चाहने वाले हैं, गरीब नवाज़ की बारगाह में 12 महीने भी आते हैं और उर्स में भी आते हैं। श्रीलंका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कनाडा से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। गरीब नवाज़ की बारगाह में तो बांग्लादेश से आते हैं। हर कंट्री का आदमी गरीब नवाज़ की बारगाह में आता है बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ, और सब गरीब नवाज़ से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। हम गरीब नवाज़ की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि जो लोग उर्स के अंदर आएँ, तो हम तो सरकार की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि वो साथ खैरियत के अपने घरों पर जाएं। और बहुत ही कसीर तादाद के अंदर जो कि गरीब नवाज़ की बारगाह में बसें वगैरह आई हैं, और जो टैक्सियों से आते हैं, जो बेचारे पैदल आते हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं गरीब नवाज़। जो लोग बस वगैरह से आ रहे हैं, कसीर तादाद में बसेस वगैरह पूरे हिंदुस्तान से आती है, ऑलमोस्ट कितनी बसेस आ चुकी हैं और कितनी आने वाली है, और क्या क्या इंतज़ामात हैं उन लोगों के रहने सहने का? उनके इंतज़ामात तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि विश्राम स्थली पे, दोनों विश्राम स्थलियों पे काफ़ी इंतज़ामात रहते हैं। उनके जो भी फैसिलिटी दरबार की तरफ से दी जाती है, तो वो सारी फैसिलिटियाँ उनको मुहैया कराई जाती हैं गरीब नवाज़ की करम से। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बर सगीर के वो अजीम दरगाह है जहाँ पर क्या शाह, क्या फ़कीर, क्या रईस, क्या अमीर, शहंशाह वक्त के सर भी यहाँ झुकते हैं। और एक अरसा है दराज से 811 सालों से कंटिन्यू यहाँ पर जो है सुल्तानुल हिंद के दरबार में अजीम शहंशाह नहीं, यहाँ पर फ़कीर बन कर के आए। चलिए, एक चीज़ अहम सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर की चादरें और भी ख़ास चादरें आई है। ख्वाजा गरीब नवाज़ किसी भी चादर का मोहताज नहीं है। जो लोग भी अकीदत के फूल भेजते हैं या चादर शरीफ भेजते हैं, वो अपने नसीबा को चमकाने के लिए भेजते हैं। तो हम एक सवाल का जवाब ले लेते हैं, इस बार क्या क्या मखसूस VIP चादरें आई? बोलना तो नहीं चाहिए, यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कोई भी VIP नहीं है, चाहे कुछ भी हो। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, सरपरस्त के नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज़ की बारगाह में जितनी भी पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तरफ से गरीब नवाज़ की बारगाह में चादरें भेजते हैं, और हम खुद्दाम ख्वाजा
उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। लोगों के क्या क्या चादरें, जो कि इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की भी चादर गरीब नवाज की बारगाह में आई, कांग्रेस की तरफ से भी आई और दूसरी जो पार्टियां हैं सबकी तरफ से गरीब नवाज की बारगाह में चादरें पेश हुई। हमारे राजस्थान की जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे, उनकी भी चादर आई। जो अभी नए हमारे जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उनकी तरफ से भी यहाँ चादर आई, कांग्रेस की भी चादर आई और दूसरी पार्टियों की भी चादर आई गरीब नवाज की बारगाह में। हम सब पार्टियों के लिए हम तो दुआगो हैं और सबके लिए यही दुआ करते हैं। हमारा पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम गरीब नवाज की बारगाह में जो दुआ करवाते हैं और हम अपने दिल से करते हैं गरीब नवाज। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, बहुत सारी अंजुमनें हैं, कहीं कहीं किसी को जो है डॉक्टर बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है, मगर मैं देखता हूं कि अजमेर शरीफ की वो मुबारक सरजमीन जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे, ऐसे सरजमीन में बगैर मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। मगर उस सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 1000 सालों से ऑलमोस्ट जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो इंसानियत का दर्स दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने तो जब दुनिया से पर्दा नहीं लिया तो उस वक्त भी जी। सरकार गरीब नवाज अपने करीब सबको बिठाते थे और मोहब्बत देते थे और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वही चीज़ हम उस चीज़ को आज तक पकड़े हुए हैं। गरीब नवाज की बारगाह में हम खुदाम में ख्वाजा सबको आने वालों का तहे दिल से यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में ज़ियारत कराते हैं, फूल चढ़वाते हैं, चादरें चढ़वाते हैं गरीब नवाज के आशिकों से। और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर आए। शाहजहाँ बादशाह आए, शाहजहाँ बादशाह ने गरीब नवाज की बारगाह में 2 चांदी के कटेरे पेश किए। शाहजहाँ बादशाह की बेटी जो जहानारा होती थी गरीब नवाज की बहुत खिदमत गुजार थी, जो चारों तरफ दरबार के मार्बल लगाया है तो शाहजहाँ की लड़की जहानारा ने लगा। और शाहजहाँ बादशाह ने जो एक शाहजहानी मस्जिद है वो शाहजहाँ बादशाह ने यहाँ पर बनवाई है गरीब नवाज की बारगाह में। अकबर बादशाह ने भी मस्जिद बनवाई है। सरकार गरीब नवाज के सब पुराने जितने भी बादशाह थे उन्होंने भी गरीब नवाज से अक़ीदत मोहब्बत रखी। और इस दौर के भी जो भी आते हैं, जो सीट पर बैठते हैं, सब गरीब नवाज के शदाई होते हैं, सब गरीब नवाज के चाहने वाले होते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री से आते हैं। और हम सबका खैर मकदम करते हैं गरीब नवाज की बात। चलिए, अभी हम बातें कर रहे थे 812वां उर्स से कन्वेनर जनाब सैयद हसन हाशमी साहब से उर्फ गुड्डू मियाँ साहब से, और हम आगे चलते हैं अंजुमन मोइनिया फ़खरिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब सरवर चिश्ती साहब। एक मुफक्किर है, दानिश्वर है, एक इस्लामिक स्कॉलर भी है, काफ़ी सूझबूझ भी रखते हैं और स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू उर्स को लेकर के तैयारियों में मशगूल थे। प्रशासन के लोग भी आ रहे थे, उनसे भी बातें कर रहे थे कि आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम चलिए उनसे बातें कर लेते हैं। आपका सरप्राइज चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। हुजूर वाला क्या कहना चाहते हैं? आप स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बिजी थे, एकदम लगे हुए थे और कहा कि किसी किस्म की कोई हमारे कन्वीनर साहब ने, हसन हाशमी साहब ने सब कह ही दिया है। बस हम तो ये दुआई या कलमात के साथ इसको कंक्लूड करते हैं, वो ये कि अल्लाह ताला वातुफ़ैल हुजूर गरीब नवाज 812वें उर्स के मौके पर हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, भाईचारगी कायम रखे और बिलखुसूस मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। हुजूर, इस बार मखसूस दुआ में छठी शरीफ में कुल शरीफ के मौके पर क्या मखसूस दुआ है? क्या इस बार मुल्क के लिए तरक्की खुशहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? वही जो हमेशा होती है जी, वही दुआ है आलम इंसानियत के लिए, आलम इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, आलम इस्लाम के लिए और लोगों की भलाई के लिए और उनकी खुशनुदी के लिए, उनके तमाम दीनी और दुनियावी मामलात दुरुस्त हो, उनकी ज़ाहिरी और बातनी खुशी के लिए। यही दुआ होती आई है, इसमें नया क्या है, सब वैसा ही है। और फ़िलिस्तीन के लिए खुसूसी दुआ होगी। जनाब सरवर चिश्ती साहब अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया के जनरल सेक्रेटरी है, तो हम एक चीज़ जानना भी चाहते हैं, सरप्रस्त की नाजरीन भी जानना चाहते हैं, तमाम ख्वाजा गरीब नवाज के अक़ीदतमंद भी जानना चाहते हैं, कोई भी इंटरनेशनल वफद वगैरह भी इस बार कहीं से तशरीफ़ ला चुके हैं या लाने वाले, हम उसको जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन आया, पिछले साल भी आए थे। कितने लोग इस बार? 250 के करीब लोग। 250 के लोग। उनके कुछ रहने सहने के इंतजाम वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। हाँ। और हुजूर वाला जो लोग किसी भी कारण से इस बार जो है उर्स शरीफ में नहीं ला चुके हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे?
इसलिए उनका भी दिल जो है एकदम लाल में नहीं है। वो इंशाल्लाह गरीब नवाज उनको बाद उसके ज़रूर बुलाएंगे और बुलाते ही रहते हैं, साल में कई चक्कर लगाते हैं। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला वहाँ बैठे उनकी गरीब नवाज के सदक़े उनके वसीले से उनकी दुआएं कबूल फरमाएं। और हमारी हिंदुस्तान के युवाओं के, हिंदुस्तान के नौजवानों को, मैं किसी जात धर्म के लोगों के नहीं, जो भी इस देश में युवा रहते हैं, नौजवान रहते हैं, उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम आप आस्थान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से देना चाहते हैं? यूथ से तो यही कहने जाएंगे कि अपने माँ बाप के कहने पे चलो, अपने बुजुर्गों की परंपराएं निभाओ, और जो ये ड्रग्स वगैरह हैं, नशा है, इनसे दूर रहें। और तालीम वगैरह ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम हमेशा इंसानियत का तालीम पैगाम तो रहा। सबको इसलिए लेना कि चाहिए। तालीम देके मुसलमानों पे तो तालीम फ़र्ज़ है, मुसलमान तालीम में पीछे है। जी। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जो है सरवर चिश्ती साहब और हसन हाशमी साहब। उर्स कन्वीनर काफ़ी बिजी है, अभी और भी जाएंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now